नमस्कार साथियों, बिहार पुलिस में कांस्टेबल के लिए 19,838 पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार द्वारा लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सूचना है। परीक्षा का आयोजन 13 जुलाई 2025 से 6 अगस्त 2025 के बीच विभिन्न तिथियों में किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को विभिन्न तिथियों में संपन्न कराया जाएगा। परीक्षा के आयोजन के लिए अलग अलग दिनों का निर्धारण किया गया है ताकि सभी अभ्यर्थियों को सुविधा हो और परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न कराई जा सके। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स है दिया गया है कि कब कब एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो 13 जुलाई 2025 को, उसके बाद 16 जुलाई 2025 को, 20 जुलाई 2025 को, 23 जुलाई 2025 को, 27 जुलाई 2025 को, 30 जुलाई 2025 को, 3 अगस्त 2025 को और 6 अगस्त 2025, यानी 13 जुलाई 2025 से एग्जाम शुरू होगा। बीच में कुछ गैप भी आपको देखने को मिलेंगे और इसी बीच आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 6 अगस्त 2025 को इसका लास्ट पेपर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिस दिन एग्जाम है, तो इस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए और जो भी समय बचा है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किस तरीके से किया गया है। तो लिखित परीक्षा के लिए केंद्रों का चयन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से आयोजित हो। परीक्षा केंद्र मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों और कुछ गैर सरकारी स्कूलों में बनाया गया है। तो जो भी मतलब एग्जाम सेंटर है, कुछ ज्यादातर सरकारी स्कूल हैं और उसमें से कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं जिसको परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए जिला स्तर पर प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। तो जो भी मतलब केंद्र का चयन किया जाएगा उसके लिए पहले जो जिला स्तर के प्रशासन है वो उसका निरीक्षण करेंगे कि क्या ये परीक्षा केंद्र के लिए लायक है या नहीं, तब उसको अप्रूव किया जाएगा। जो स्कूल या महाविद्यालय विवादों से मुक्त है, यानी कि जिस पे कोई विवाद नहीं है, उन्हीं को परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर नकल और अन्य अनुचित गतिविधियां को रोकने के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो जो भी परीक्षा केंद्र है उस पर नकल का तो नाम ही नहीं लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से सारे व्यवस्था किया गया है और सुरक्षा का भी व्यवस्था किया गया है। परीक्षा केंद्रों की अनुमानित क्षमता की अगर हम बात करें तो राज्य भर में विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की गई है। राज्य के अलग अलग जिलों में जो क्या है कि परीक्षा केंद्र है यानी कि एग्जाम सेंटर, उसकी व्यवस्था की गई है। परीक्षा के दौरान कुल 4,86,000 सीटों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, यानी कि जो परीक्षा होगा उस दौरान कितने सीट की उपलब्धता की गई है तो 4,86,000, ताकि सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में कोई समस्या ना हो। इससे क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट है उनको एग्जाम देने में समस्या नहीं होगा और एग्जाम लेने वालों को भी कोई समस्या नहीं होगा। राजधानी पटना में सबसे अधिक 35,000 सीटें निर्धारित की गई। जो पटना है वो राजधानी है बिहार की और वहां पे सबसे ज्यादा सीटें निर्धारित की गई है। टोटल कितना है तो 35,000। अन्य प्रमुख जिलों जैसे गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सारण, दरभंगा आदि में भी पर्याप्त सीटों की व्यवस्था की गई है। तो इसके अलावा जो मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर, सारण, दरभंगा, यहाँ पे भी पर्याप्त सीटों की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों के लिए विशेष दिशा निर्देश की बात करें तो परीक्षा केंद्रों की पहचान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों को ही प्राथमिकता दी गई है। परीक्षा केंद्रों की सभी सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया गया है ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सभी परीक्षा केंद्रों में नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं और परीक्षा के दौरान कदाचार करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी एग्जाम के दौरान किसी भी तरह का कदाचार करते हैं, नियम के खिलाफ जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो जो परीक्षा केंद्र है उसका देखभाल करने के लिए, निगरानी करने के लिए कि वहाँ पे किसी भी तरह का कुछ भी और हल्ला हंगामा कुछ भी ना हो, इसलिए जो जिला प्रशासन द्वारा क्या किया जाएगा, विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा संचालन के लिए वित्तीय प्रबंधन की बात करें तो परीक्षा केंद्रों की खर्च की भरपाई के लिए केंद्र व्यवस्थापकों को एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए CFMS प्रणाली के माध्यम से सभी परीक्षा व्यवस्थापकों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। हर परीक्षा केंद्र को परीक्षा की सभी जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक को यह ध्यान रखना होगा कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए। परीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेज और दिशा निर्देश, तो ये सारे बातें जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाने होंगे। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताया जा रहा है
उसको लेके जाइएगा। तो सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसको लेके जाना है। तो परीक्षा में शामिल होने के लिए यह अनिवार्य दस्तावेज है, ठीक है। बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं मिलेगा। के बाद आपको एक सरकारी पहचान पत्र लेके जाना होगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई मान्य पहचान पत्र। उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ यानी कि हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना है। ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है। तो उत्तर पुस्तिका भरने के लिए आवश्यक है, यानी कि जो आपको OMR शीट पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो OMR शीट को फिल करने के लिए आपके पास पेन होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको बॉल पेन लेके जाना है। कौन सा पेन? बॉल पेन लेके जाना है, जो कि ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का होना है, ठीक है। ब्लू या ब्लैक दोनों में से कोई भी आप लेके जाइएगा। अच्छे कंपनी का पेन ले जाइएगा ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट है, परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की जाँच की जाए। जैसे ही आप एंट्री के लिए जाएंगे वहाँ पे आपकी अच्छे तरीके से जांच की जाएगी पूरे बॉडी का। किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या नोट्स आदि परीक्षा कक्ष में ले जाना आप लेके चले भी जाते हैं चोरी छिपके से और वहाँ पकड़े जाते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एक बार चयन प्रक्रिया के बारे में। तो ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया है, 3 मुख्य चरणों में ये पूरी की जाएगी। तो इन प्रक्रिया को आप समझ लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहला जो है लिखित परीक्षा, ठीक है, यानी कि रिटन एग्जाम का कराया जाएगा। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जो कट ऑफ पार करेंगे उनको इसके आगे बुलाया जाएगा, जो पार नहीं करेंगे उनको यहीं पे रोक दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको रिटन क्लियर करना होगा और रिटन में जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट बताया गया, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया और करंट अफेयर्स, इस पर अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करना है। इसको क्लियर करने के बाद आप आएंगे सेकेंड स्टेज, जो कि होता है PET यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसको शारीरिक दक्षता परीक्षा बोलते हैं। इस चरण में आपसे दौड़ कराया जाएगा, ऊंची कूद कराई जाएगी, गोला फेंक जैसी परीक्षाएं ली। उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से मजबूत और योग्य होने की आवश्यकता होगी। तो जो भी लोग अगर इस चीज़ का डेली सुबह में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो डेली सुबह शाम थोड़ा थोड़ा आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करें ताकि आप उस टाइम इसको क्लियर कर पाएँ। जैसे ही सेकेंड स्टेज आप क्लियर करेंगे, तब आ जाएंगे अब थर्ड स्टेज, जो कि होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसको बोलते हैं दस्तावेज सत्यापन, ठीक है, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अंतिम चरण में जो भी शैक्षणिक योग्यता, पहचान प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा सारे लेके जाइएगा, वहाँ पे उसको फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा। जो उम्मीदवार सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार करेंगे उन्हें अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, समझ लीजिए कि लड्डू घर में बटाया। आई होप आपको जो भी चीज़ यहाँ पे बताई गई होगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।